नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में 8,500 करोड़ रुपए लागत की 18 सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश की 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 31 दिसंबर को रात 8 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 992 नए मामले आए सामने, 937 लोग हुए स्वस्थ। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जाएगा जागरूक। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। इन परियोजनाओं में 8,500 करोड़ रुपए की लागत से कुल लगभग 1,127 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है। इनमें 46 किलोमीटर लंबे जयपुर रिंग रोड, 83 किलोमीटर लंबे दौसा लालसोट कोथून खंड की 4 लेन चौड़ाई बढ़ाना और 2 लेन पेव्ड शोल्डर कार्य, 274 किलोमीटर लंबी सुंदरा म्याजलार धनाना अस्तर घोटारू तनोट खंड में मुन्नाबाव से 2 लेन पेव्ड शोल्डर कार्य, 197 किलोमीटर लंबे बावड़ी कला सरवा साता बखासर खंड में गागरिया से और साता से गांधव तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर कार्य सहित कई परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही श्री गडकरी प्रदेश की 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इन सड़कों के निर्माण से राज्य में संपर्क सुविधा बेहतर होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद द्वारा बनाए गए 3 प्रगतिशील कृषि कानून देश में सुशासन के महत्वपूर्ण बेंचमार्क हैं। 9 राज्यों में 196 बेहतर जीवन खेती केंद्रों के शुभारंभ के अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों से पारदर्शिता आएगी और इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा। श्री तोमर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को भी लाभ होगा, जो अब अपनी उपज पूर्व निर्धारित और नियत मूल्यों पर बेच सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार देश में किसानों का विकास सुनिश्चित करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश कृषि सहित किसी भी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा और आव्रजन ब्यूरो से प्राप्त करें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि पॉजिटिव नमूने चुनी हुई जीनोम सिक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के संबंध में एक बैठक में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्यों को चुनी हुई 6 प्रयोगशालाओं की सूची और नोडल अधिकारियों का ब्यौरा प्रदान किया गया है। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे संबद्ध हवाई अड्डा स्वास्थ्य अधिकारियों और अपने राज्यों में निगरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करें ताकि एसओपी की पालना सुनिश्चित की जा सके। कोविड महामारी को देखते हुए नए साल पर पटाखे बेचने और चलाने पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार ने सख्ती की दिशा में एक कदम और उठाया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 31 दिसंबर को रात 8 बजे से 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आदेश के अनुसार 31 तारीख को शाम 7 बजे दुकानें बंद करनी होंगी। गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय के संबंधित निर्देशों की सख्ती से पालना करवाई जाए और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उधर सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर ने जिले में 31 दिसंबर की रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आना प्रदेश के लिए शुभ संकेत है, लेकिन अभी भी सभी नागरिकों को पूरी तरह सजग और सतर्क रहना होगा। चिकित्सा मंत्री ने आमजन से क्रिसमस और नववर्ष के दौरान थोड़ा संयम रखते हुए घरों में रहकर इन उत्सवों को मनाने की अपील की है। जिस तरह से यूरोप के कंट्रीज से खबरें आ रही है, यूके से आ रही है, भारत सरकार ने फ्लाइट्स बंद की है। अभी नया स्ट्रेन कोई आया है जो हमें सावधानी नहीं छोड़नी है। पहले जिंदगी है, उसके बाद सेलिब्रेशन है। इसलिए कुछ सख्ती सरकार ने अभी कर रखी है और सख्ती हम करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 992 नए मामले सामने आए। हालांकि 937 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 3,01,708 कुल संक्रमितों में से 2,87,418 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 11,736 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 168, कोटा में 104, जोधपुर में 78, उदयपुर में 51, डूंगरपुर में 49, अजमेर में 45, भीलवाड़ा में 42, राजसमंद में 40, टोंक में 39, नागौर में 34, श्रीगंगानगर में 32, अलवर और पाली में 31, चित्तौड़गढ़ में 28, बाड़मेर में 22, जैसलमेर और झालावाड़ में 21, सीकर में 20, भरतपुर में 18, बूंदी में 16, चूरू में 13, बारां और जालौर में 12, बांसवाड़ा और धौलपुर में 11, सिरोही में 10, हनुमानगढ़ में 7, दौसा और सवाईमाधोपुर में 6, झुंझुनू और करौली में 5 और बीकानेर में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस बीमारी से कल 8 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2,642 हो गया है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं जोधपुर नेत्रहीन विकास संस्थान से पंकज टेलर। हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आप मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें और हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। कम से कम आप बाहर जाएं। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन प्रणाली को मजबूत करने के लिए ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है। इसका इस्तेमाल देश भर में कोविड वैक्सीन वितरण तंत्र को प्रभावी बनाने में किया जाएगा। मंत्रालय के स्टार्टअप हब MSH पोर्टल पर शुरू किए गए इस चैलेंज के तहत प्रतिभावान और नवाचार संबंधी स्टार्टअप्स और उभरते प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय उपभोक्ता दिवस समारोह ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी मिले और उनके हितों की रक्षा की जा सके, इसी उद्देश्य से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में 8,500 करोड़ रुपए लागत की 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश के 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 31 दिसंबर को रात 8 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 992 नए मामले सामने आए हैं। 937 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
और आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।